हेलो एवरीवन, दिस इज सतीश तिवारी, ओबीसीआर फैकल्टी। गाइस, हमने लास्ट टाइम एक्टिव पैसिव पूरा खत्म कर दिया था, राइट? आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नरेशन। तो नरेशन की आज फर्स्ट क्लास है। इसमें आपको पूरा बेसिक समझाया जाएगा, एक्चुअली कैसे इसको करते हैं, क्या है इसका कॉन्सेप्ट, सारा कुछ हम करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं नरेशन। नरेशन, इसी को आप स्पीच बोल सकते हैं। और स्पीच के दो टाइप होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो अगर मैं बात करूंगा डायरेक्ट की, तो डायरेक्ट जहां पे स्पीकर वर्ड्स आर कोटेड, ओके, स्पीकर वर्ड्स आर कोटेड। और अगर मैं बात करूंगा इनडायरेक्ट की, तो स्पीकर वर्ड्स आर मैनिपुलेटेड, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके हिंदी में पहले आपको समझाता हूं कि एक्चुअली कैसे होता है। मैंने कहा आपके दोस्त से कि आपकी कल क्लास है। मैंने आपके दोस्त को कहा आपकी कल क्लास है, तो ये हुआ डायरेक्ट, मतलब जहां पे स्पीकर है और लिसनर है। ओके, तो ये हुआ डायरेक्ट। आपके दोस्त ने ये बात सुना और जाके आपको बताया कि सर कह रहे थे कि कल आपकी क्लास है। तो मेरी कही हुई बात को एज इट इज जाके तुमने अपने फ्रेंड को बताया, लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंज किया। मैंने ये नहीं कहा था ना कि अपने फ्रेंड को बता देना कि पहली बात तो की तुमने लगाया, राइट? तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन आया। तो मेरी कही हुई बात को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके जाके किसी और को बताना, दैट इज इनडायरेक्ट। फिर से समझाता हूं। मैंने कहा कि कल तुम बाजार जा रहे हो, है ना? मैंने कहा मैंने तुमसे पूछा क्या तुम कल बाजार जा रहे हो, मैंने तुमसे कहा, तुमने मेरी बात सुनी, तो ये क्या हुआ? डायरेक्ट। इसी बात को जाके तुम अपने मम्मी से बताओगे कि सर पूछ रहे थे कि क्या तुम बाजार जाओगे, ये हुआ इनडायरेक्ट। मेरी कही हुई बात को जाके किसी और को अपने हिसाब से बताना, दैट इज इनडायरेक्ट। ओके, चलिए अब मैं आगे की बात करूं तो इसमें एजर्टिव की बात करूंगा मैं पहले, राइट? एजर्टिव। तो एजर्टिव की बात करूंगा तो एजर्टिव आपको तो पता है, मैंने बताया था, जिसमें सिंपल सेंटेंस आते हैं। सिंपल सेंटेंस वो होते हैं जहां पे एक सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है, देन ऑब्जेक्ट होता है। ओके, या फिर नेगेटिव। ये था एजर्टिव। तो मैं एक एग्जांपल से आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। Ram said to me, comma inverted comma, I am ill. यहां पे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। अब देखिए, यहां पे ये जो राम है वो क्या है? राम जो है यहां पे स्पीकर है। क्या है? स्पीकर। ओके, राम यहां पे स्पीकर है। सेट टू क्या है यहां पे? सेट टू है यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब। याद रखना गाइज, ये बहुत जरूरी चीजें, ये आप अभी समझना है। सारी चीजें आपको जीरो से पढ़ा रहा हूं। नरेशन, जिसको कुछ नहीं आता नरेशन के बारे में, कुछ नहीं पता, नरेशन का एन भी नहीं पता, वो
अगर ध्यान से ये लेक्चर अटेंड कर लेगा तो सब कुछ आ जाएगा। एक एक चीज बता रहा हूं कि यहाँ पे स्पीकर कौन है, ये सेट टू को क्या बोलते हैं। अब ये जो मी बचा, मी को क्या बोलेंगे, मी को बोलेंगे लिसनर। भाई एक बात बताओ, आप कोई बात कहोगे तो कोई ना कोई सुनने वाला भी तो होना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं तो आप स्पीकर हुए, लेकिन सामने वाला जो सुनेगा उसको क्या बोलेंगे, लिसनर। वेरी गुड। सेट टू क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब। चलिए, तो ये तो कोमा इन्वर्टेड कॉमा से लेफ्ट साइड की बात हो गई। अब मैं बात करता हूं इसकी, ये क्या है, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से पहले तो हमने समझ लिया कि राम क्या होगा, स्पीकर इसको बोलेंगे। सेट टू को क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। मी को क्या बोलेंगे, लिसनर। अच्छा, उससे पहले ये जो दिख रहा है ये क्या होगा सर, तो इसी को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास, ओके। तो इन्वर्टेड कॉमा के बाद वाला जो सेंटेंस होगा उसको क्या बोला जाएगा, तो उसके बाद वाले सेंटेंस को बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। तो ये तो थी नरेशन। जब हम शुरू करते हैं करना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट शुरू करते हैं, तो बच्चों को यही नहीं पता होता कि एक्चुअली जो राम सेट टू मी आया है, इसमें राम क्या है, सेट टू क्या है और मी क्या है। आपको स्कूल लेवल पे पता है कहीं ना कहीं क्या सिखाया गया है, यहां पे ऐसे ये लगाते हैं और ये कहते हैं बेटा ये है रिपोर्टिंग वर्ब, जबकि रिपोर्टिंग वर्ब सिर्फ ये होती है, सेट टू या सेज टू या से टू या विल से टू, ओके, या सैड। ये क्या होती, सैड, से, सेज, ये क्या होती है, रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो होता है वो होता है स्पीकर, ये जो होता है ये होता है लिसनर। आपको क्या बताया जाता है स्कूल लेवल पे कि ये पूरा का पूरा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब नहीं, सिर्फ ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ओके। चलिए, अगर मैं बात करता हूं इस रिपोर्टिंग वर्ब की, तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो आपकी टेंस के हिसाब से या टाइम के हिसाब से होगी। टेंस या फिर टाइम। टेंस या फिर टाइम का क्या मतलब है सर, कि यहां अगर टेंस पास्ट में है तो यहां सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। से की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सैड होती है, तो यहां सैड आएगी। अगर प्रेजेंट में होगा तो से या फिर सेज टू आएगा यहां पे, या से भी आ सकता है। टू जरूरी नहीं है टू मी आए, यहां पे हो सकता है केवल ये होता है राम सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई मिल, ठीक है। लेकिन यहां पे आपको पूरा समझाना था इसलिए मी भी लिया है मैंने, ओके। तो जो ये रिपोर्टिंग वर्ब होगी वो डिपेंड करेगा टेंस या फिर टाइम पे। अगर पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो यहां पे सेड टू आएगा, अगर यही प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता तो यहां पे सेज टू या फिर से टू होता। आपको पता है ना, टेंस पढ़ाया था, से एस वर्ब में कब लगता है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब में कब आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये सारा मैंने आपको बता दिया है। अगर वो नहीं लेक्चर देखा आपने तो पहले उसको देखिए। टेंस या टाइम ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, ओके। तो अभी अभी मैंने बताया कि ये जो टेंस है या फिर टाइम है वो पास्ट में भी हो सकता है, वो प्रेजेंट में भी हो सकता है, या फिर वो फ्यूचर में भी हो सकता है। रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो उसी के अकॉर्डिंग आएगी। पास्ट में है तो सेड टू, प्रेजेंट में है तो सेज टू या फिर से टू, फ्यूचर में है तो विल से टू या विल से, ओके ओके। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब में सपोज आपके सामने से आएगा, भाई ये तो सेट टू तो इसी की फॉर्म है ना, ये जो सेट टू है वो से की ही तो फॉर्म है, तो मैंने यहां पे से लिखा है, फर्स्ट फॉर्म लिखा है। वो अपने अकॉर्डिंग टेंस जैसा होगा वैसा चेंज कर लेंगे, लेकिन मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूं। तो से होगा
केवल से होगा तो यहां पे लिसनर नहीं आएगा। केवल से होगा तो यहां पे लिसनर नहीं आएगा। तो क्या आएगा सर? से को से में ही रहने देंगे। ओके, सेज को सेज में ही रहने देंगे। सेड को सेड में ही रहने देंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। और विल से को विल से में ही रहने देंगे। भाई विल के बाद, विल और शैल के बाद क्या आता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, तो इसीलिए यहां पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई है। ओके, चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बट अच्छा, ये क्या कंडीशन थी कि यहां पे लिसनर नहीं होगा तो क्या करेंगे? से को से में ही रहने देंगे, कोई भी चेंज नहीं करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में। फिर से समझा रहा हूं, अगर लिसनर जैसे यहां पे लिखा हुआ है ना, फिर से लिख देता हूं, राम said to me, comma inverted comma, I'm ill। देखिए यहां पे केवल said होता और यहां पे ये लिसनर नहीं होता। लिसनर नहीं होगा तो टू भी नहीं होगा। ये जो टू आया किसके लिए आया है? लिसनर के लिए आया है। तो अगर लिसनर नहीं होगा तो ये टू भी नहीं होगा। तो केवल क्या होगा? राम सैड। अगर केवल ये सेंटेंस होता राम सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम इल, तो क्या करेंगे सर? कोई भी चेंज नहीं करेंगे। सैड को सैड में ही रहने देंगे, कोई भी चेंज नहीं करना है। ओके, यही बताया मैंने कि अगर ये लिसनर ना होता, अगर ये लिसनर ना होता, मी ना होता, केवल सैड होता, राम सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आमिल, तो सैड को सैड में ही रहने देंगे, कोई भी चेंज नहीं करेंगे। ये देखो, सैड को सैड में ही रहने देंगे। ओके, चलिए अब दूसरी कंडीशन आपके सामने आती है कि सर अगर लिसनर होगा तो क्या करेंगे? तो उसके लिए मैं बताता हूं। दूसरी कंडीशन क्या है कि सर अगर लिसनर होगा तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है? यहां पे लिखा से, और से के अगर लिसनर होगा तो उससे पहले टू आता है, अभी अभी मैंने बताया, और इसके जस्ट बाद लिसनर होगा तो क्या करेंगे? लिसनर होगा तो क्या करेंगे? तो से को क्या करेंगे? से को चेंज करेंगे। से के बाद टू भी लगा, से टू होगा। भाई अगर लिसनर है तो टू तो लगा ही होगा। से के बाद टू होगा, और टू से टू है तो उसको किस में चेंज करेंगे? टेल में। ओके, सेज टू है तो उसको किस में चेंज करेंगे? टेल्स में। सेड है तो सेड को किस में चेंज कर? सेड टू है, सॉरी, सेड टू है तो उसे टोल्ड में चेंज करेंगे। भाई सेड कौन सी फॉर्म है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो जब हम चेंज करेंगे तो उसे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में ही चेंज करेंगे। तो सेड टू की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है? सेड की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है? टोल्ड होती है। ओके, विल से है, विल से टू है तो इसमें इसको किस में चेंज करेंगे? विल टेल में चेंज करेंगे, विल टेल में चेंज करेंगे। ओके, तीसरी कंडीशन क्या आती है? ये तो आपने कर दिया कि एक में अगर लिसनर नहीं है तो उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में। दूसरा आपने क्या किया? अगर लिसनर है तो से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, सेड टू को टोल्ड में, और विल से टू को विल टेल में। अब इसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा भी आपने देखा होगा, इसका क्या करेंगे सर? इसे बोलते हैं कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे और उसकी जगह क्या यूज करेंगे? कंजंक्शन। ओके, कंजंक्शन का यूज करेंगे, प्लस सेंटेंस को किस में चेंज कर देंगे? एजर्टिव में चेंज कर देंगे। किसी भी मतलब किसी भी उसमें हो, नेगेटिव में हो, मतलब इंटेरोगेटिव में हो, या किसी में भी हो, उसको किस में चेंज कर देंगे? कंजंक्शन लगाएंगे, और कंजंक्शन लगा के उसको पूरे के पूरे सेंटेंस को एजर्टिव में चेंज कर देंगे। तो इस पूरे सेंटेंस को किस में चेंज करेंगे आप लोग? एजर्टिव में। अभी आपको कम समझ में आ रहा होगा, जैसे ही मैं इसका एग्जाम्पल कराऊंगा इजिली समझ जाओगे। ओके,
अच्छा, कंजंक्शन का सिंपल अगर सेंटेंस है तो उसमें कंजंक्शन, कौन से कंजंक्शन का यूज करेंगे? कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं। ओके, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, रिमूव करेंगे, उसकी जगह कंजंक्शन लगाएंगे। और कौन सा कंजंक्शन लगाएंगे? दैट लगाएंगे। और दैट लगा के एजर्टिव में चेंज कर देंगे। एजर्टिव क्या होता है? जहां पे सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, देन मेन वर्ब होती है, एंड देन ओके, बस इतना ही करेंगे। ऑब्जेक्ट भी तो लिखना है, ऑब्जेक्ट होता है। ओके, एजर्टिव में यही होता है ना, सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। अब चलिए, ये तो हो गया रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या चेंजेस करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का मैंने सब कुछ बता दिया कि उसमें क्या क्या चेंजेस करेंगे। कंजंक्शन का भी मैंने बता दिया क्या क्या चेंजेस करेंगे। अब किसकी बारी है? अब बारी है रिपोर्टेड स्पीच की। तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या चेंजेस करेंगे? प्रॉब्लम यह है कि हमें स्कूल लेवल पे बहुत कई बार आपको लॉजिक नहीं दिए गए हैं, आपको चीजें पढ़ाई नहीं गई हैं, या आपने वहां पे ध्यान नहीं दिया है, तो यहां पे प्रॉब्लम थोड़ा बहुत होती है। बट मैं फिर भी क्लास ऐसे ले रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता इंग्लिश में, उसी हिसाब से पढ़ा रहा हूं, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। ओके, अब रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या चेंजेस आएंगे देखते हैं। तो मैं बात करूं पर्सनल प्रोनाउन की। प्रोनाउन जानते हैं आप लोग? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सारे क्या हैं? प्रोनाउन है। और कौन से प्रोनाउन होते हैं? ये पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। ओके, ये कौन से होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। आई हो गया, माई हो गया, मी हो गया, वी हो गया, आर हो गया, अस हो गया, यू हो गया, योर हो गया, योर हो गया, यू हो गया, ही हो गया, हीज हो गया, हिम हो गया। ये सारे किस में आते हैं? पर्सनल प्रोनाउन में। मैं लिख के बता देता हूं आपको। आई, माई और मी, वी, आर। अच्छा, इसको बहुत सारे बच्चे आवर पढ़ते हैं। इसको बहुत सारे बच्चे क्या पढ़ते हैं? आवर पढ़ते हैं। नहीं, इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी आर। ओके, आर। अस, यू, योर, you. Fourth, he, his, he, his, him. फिफ्थ आपका होगा she, her, her. Sixth, it, its. Okay, it, its, it. सेवेंथ क्या होगा? they, their, them. अब देखिए, अगर मैं इतने की बात करता हूं, ये आते हैं फर्स्ट पर्सन, ये होते हैं फर्स्ट पर्सन। सर ये फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं? मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, मतलब हम सब किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। तो मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे, तो हम क्या हुए? फर्स्ट पर्सन हुए। राइट, मैं कोई काम कर रहा हूं, आप मेरे साथ कर रहे हैं। मैं अकेला काम कर रहा था तो मैं फर्स्ट पर्सन था, आप भी मेरे साथ काम करने लगे तो मैं नहीं, अब हम हो गए हैं। और हम भी किस में आएगा? फर्स्ट पर्सन में आएगा। ओके, इसीलिए आई, मी, आई, माई, मी, वी, आर, अस, ये सब के सब फर्स्ट पर्सन में आते हैं, क्योंकि यहां पे स्पीकर के अकॉर्डिंग काम होता है। अकॉर्डिंग काम होता है। ओके, यू, योर, यो, ये होता है सेकंड पर्सन।
सेकंड पर्सन। ओके, और ये हमेशा इसको बोला जाता है लिसनर। ओके, बाकी ये जो बचे ये होते हैं थर्ड पर्सन, और ये इन्हीं को बोला जाता है नॉन एक्टिव पर्सन। भाई मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो हम दोनों ही एक्टिव है ना, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं तो ये फर्स्ट पर्सन, या हम बोल रहे हैं ये फर्स्ट पर्सन में आ गया। मैं या हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो आप भी एक्टिव हैं, तो ये सेकंड पर्सन आ गया। ओके, तो ये सारे एक्टिव होते हैं, लेकिन ये जो थर्ड पर्सन होते हैं ये वहां पे कुछ भी काम नहीं कर रहे होते, इसीलिए इनको बोला जाता है नॉन एक्टिव। ओके, नॉन एक्टिव पर्सन। अब देखो, ये मैं क्यों समझा रहा था सर, ये जो फर्स्ट पर्सन होता है वो हमेशा स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज होता है। स्पीकर अभी अभी मैंने बताया था, देखो स्पीकर। तो अगर जो भी फर्स्ट पर्सन यहां पे होगा, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये देखो फर्स्ट पर्सन है, तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ओके, फर्स्ट पर्सन स्पीकर के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन में चाहे आपका आई हो, वी हो, कुछ भी हो, तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, स्पीकर के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन हमेशा लिसनर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर यहां सेकंड पर्सन होता तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता, लिसनर, और लिसनर यहां पे क्या है, अभी अभी बताया था मैंने, मी है। ओके, चलो। और थर्ड पर्सन जब ये एक्टिव होते ही नहीं है तो ये किसी के भी अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं, ये एज इट इज होते हैं, इनमें कोई भी चेंज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये नॉन एक्टिव होते हैं। ओके, तो इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, चलो अब मैं रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर लेता हूं। यहां रिपोर्टिंग वर्ब और यहां रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या चेंजेस आएंगे जरा हम देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में है, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में है, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज। अच्छा, कैसे नहीं होगा ये अभी एग्जाम्पल करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, अगर ये पास्ट में होगा, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में होगी तो इसमें चेंजेस होंगे, इसमें चेंजेस होंगे। ओके, और ये कैसे चेंजेस होंगे जरा इसी को हम देखते हैं, कैसे कैसे चेंज होंगे। अगर प्रेजेंट में है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो ये रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो पास्ट में हो जाएगा। कैसे? प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज हो जाएगा सर? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होगा? तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे। बात समझ में आई? प्रेजेंट होगा तो वो पास्ट में चेंज होगा। कैसे होगा सर?
प्रेजेंट पास्ट में कैसे चेंज होगा? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इस तरह से प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करेंगे। प्रेजेंट के जितने भी टेंसेज हैं उसको पास्ट में हम चेंज कर देंगे। ओके सर, अब फ्यूचर की बात आती है। फ्यूचर टेंस में क्या होगा? तो फ्यूचर टेंस में आपको पता है विल आता है या फिर क्या आता है? शैल आता है। तो विल या शैल को किस में चेंज कर देंगे? विल को तो वुड में चेंज कर देंगे और शैल को शुड में चेंज कर देंगे। ओके, विल को किस में चेंज कर देंगे? वुड में, और शैल को शुड में चेंज कर देंगे। सर मॉडल्स आते हैं तो उसको किस में चेंज करेंगे? तो चलो मॉडल्स को भी देख लेते हैं। मे अगर आता है, मे मॉडल होता है, मे अगर आता है तो मे को माइट में चेंज कर देंगे, कैन को कुड में चेंज कर देंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आता है आपके सामने हैव टू आता है तो उसे हैड टू में चेंज कर देंगे। ओके चलो, ये तो हो गया प्रेजेंट से पास्ट में कैसे चेंज होगा। विल और शैल को भी हमने देख लिया। ओके वैसे ये जो शैल होता है ना वो शुड में चेंज नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम वैसे कर देते हैं। वैसे चेंज होता है ये वुड में। क्यों? क्योंकि ये जो पास्ट, भाई जाहिर सी बात है हमें पास्ट में चेंज करना है ना, प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करना है या फ्यूचर को पास्ट में चेंज करना है। तो विल का फ्यूचर विल का पास्ट क्या होता है? वुड होता है। शैल को भी इसी में चेंज करेंगे, लेकिन इसको देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कहीं ये चल जाता है शुड। चलो, अब अगर पास्ट होगा, ये तो हमने प्रेजेंट से पास्ट में बताया, लेकिन सर अगर पास्ट के सेंटेंसेज, पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच को किस में चेंज करेंगे? चलो देख लेते हैं सर। इधर लिख देता हूं मैं मोर पास्ट। भाई अगर पास्ट में होगा, ये तो प्रेजेंट से पास्ट में चेंज किया ना, लेकिन अगर पास्ट में ही सेंटेंस है तो उसको किस में चेंज करेंगे? मोर पास्ट में चेंज करेंगे। मोर पास्ट क्या होता है सर? ये जैसे आपके सामने होगा पास्ट इंडेफिनिट, तो उसको किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट में। अगर आपके सामने होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये इसको मैंने लगा दिया, ये इसका मतलब है पास्ट। ओके, ऊपर जो लिखा है सेम। पास्ट कॉन्टिन्यूअस को किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देंगे। ओके, पास्ट परफेक्ट को किस में करेंगे चेंज सर? तो पास्ट परफेक्ट किसी में भी चेंज नहीं होता है। पास्ट परफेक्ट को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को किसी में चेंज होगा, करेंगे क्या सर? नहीं, पास्ट परफेक्ट को भी चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी चेंज नहीं करते हैं। क्या माइट चेंज होगा क्या सर? नहीं, माइट भी चेंज नहीं होगा। क्या कुड चेंज होगा क्या सर? कुड भी चेंज नहीं होगा। ओके चलो, अब मैं आपको जरा एक एग्जाम्पल दिखा देता हूं करके, बाकी हम एग्जाम्पल बहुत सारे करने वाले हैं, टेंशन नहीं लो। मैंने एक डायरेक्ट लिया, क्या लिया? अच्छा, जो ऊपर लिया था, पहला एग्जाम्पल लिया था, उसी को मैं करके बता देता हूं। राम said to me, comma inverted comma, I am ill. राम said to me, comma inverted comma, I am ill. अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ओके, डायरेक्ट मैंने लिखा, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो राम, मैंने बताया था सेड के बाद अगर टू लगा हो या फिर लिसनर हो, अगर लिसनर हो तो उसको हम चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं ये देखो, सेड टू हो तो उसे हम किस में चेंज करते हैं? टोल्ड में करते हैं। तो सर यहां पे सेड टू है, ये देखो सेड टू है, तो इसको सेड टू को किस में मर्ज कर देंगे? टोल्ड में मर्ज कर देंगे। कर दिया हमने। यहां पे मी स्पीकर एज इट इज आ जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, ये देखो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, उसकी जगह कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हमने हटाया और उसकी जगह हमने दैट का यूज किया। आई कौन से पर्सन का प्रोनाउन है सर?
ये देखो आई कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। और अभी अभी पीछे बताया मैंने, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो स्पीकर कौन है, राम है। तो राम के अकॉर्डिंग आई किस में चेंज हो जाएगा, ही में चेंज हो जाएगा। भाई हमें प्रोनाउन में ही चेंज करना है, यहां पे राम नहीं लिख देना है आई की जगह। अगर यहाँ पे प्रोनाउन है तो प्रोनाउन को प्रोनाउन के में ही चेंज करना है। अगर यहाँ पे आई है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, आगे आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, स्पीकर के अकॉर्डिंग। तो यहां अगर किसी मेल का नाम होगा तो यहां पे ही आएगा, और किसी फीमेल का नाम होगा तो यहां पे शी आएगा यहां पे। ओके चलो, और ये किसमें है, सेंटेंस किसमें है, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो किसमें है, प्रेजेंट में है। तो इसको किसमें चेंज करना है सर, पास्ट में चेंज करना है। तो आई तो ही में चेंज हो गया क्योंकि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन था, और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और एम का पास्ट वाज हो जाएगा। सर वाज क्यों आया, क्योंकि ही सिंगुलर है और सिंगुलर के लिए वाज का यूज करते हैं। ही वाज इल, यहां ये इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और यहां पे कोई इन्वर्टेड कॉमा क्लोज नहीं होगा। ये देखो सेंटेंस किस में चेंज हो गया, एजर्टिव में चेंज कर दिया। तो ये था हमारा एग्जाम्पल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलो बहुत बढ़िया। तो ये तो था हमारा, ये सारे चेंजेस थे। सबसे पहले इसको रिवाइज कर लेना आप लोग, उसके बाद हम करेंगे आगे की बातचीत। ठीक है, पहले इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, अच्छी तरह से देख लेना। ये चीजें अगर आपकी क्लियर होंगी ना, रिपोर्टिंग वर्ब अगर लिसनर नहीं है तो क्या होगा, लिसनर है, लिसनर यहां पे है तो क्या चेंजेस करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन आएंगे, पर्सनल प्रोनाउन आएंगे, उसमें क्या चेंजेस होंगे। ओके, उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस में क्या चेंज होगा, ये मैंने लिखवा दिया है। ओके, मोर पास्ट होगा तो क्या चेंज होगा, और उसका फिर एग्जाम्पल मैंने दे दिया। इसके भी और भी एग्जाम्पल करेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लेना, एग्जाम्पल और ज्यादा करेंगे, क्लियर और ज्यादा हो जाएगा। बस इतना आपको रिवाइज करना है, फिर मैं आगे की क्लास लूंगा, उसमें आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। राइट, क्योंकि उसमें हम एग्जाम्पल बहुत ज्यादा करने वाले हैं। एग्जाम्पल इतने करा दूंगा जितने आपने सोचे भी नहीं होंगे, वो एग्जाम्पल के जरिए आपकी चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।